नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग नए ऑब्जेक्टिव के प्रश्नों को देखेंगे। इतिहास का पहला प्रश्न है, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प। क्या था? सर्प। दूसरा प्रश्न है, महावीर का जन्म कितने ईसा पूर्व और कहाँ हुआ था? तो ये 540 ईसा पूर्व हुआ था और कुंडग्राम में। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला। क्या था? त्रिशला। महावीर की माता त्रिशला किस लिच्छवी राजा की बहन थी? तो चेटक। क्या थी? चेटक। महावीर के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महावीर के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। महावीर के पिता सिद्धार्थ किस वर्ण के थे? तो क्षत्रिय वर्ण के थे। नेक्स्ट प्रश्न है, महावीर के पिता किस कुल के थे? महावीर के पिता किस कुल के थे? तो क्षत्रिय वर्ण के थे। महावीर के पिता के सिद्धांत किस वर्ण के थे? क्षत्रिय वर्ण के। और महावीर के पिता किस कुल के थे? तो ज्ञातिर्क कुल के। किस कुल के थे? ज्ञातिर्क कुल। महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। महावीर की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। महावीर की पुत्री का नाम क्या था? अनुजा प्रियदर्शनी। अनुजा प्रियदर्शनी। अपनी माता पिता की मृत्यु के बाद महावीर ने कितने वर्षों की आयु में तथा किससे आज्ञा लेकर सन्यासी जीवन को स्वीकार किया? तो 30 वर्ष की आयु में नंदीवर्धन महावीर के बड़े भाई से आज्ञा लेकर के 30 वर्ष की आयु में उन्होंने सन्यासी जीवन को स्वीकार कर लिया, बड़े भाई से पूछ के, नंदीवर्धन से। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो अर्धमागधी। अर्धमागधी। किस भाषा में दिया था? अर्धमागधी। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन बने थे? जमाली। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन बने थे? जमाली। महावीर की प्रथम महिला अनुयायी कौन बनी थी? चंपा। महावीर की मृत्यु कितने ईसा पूर्व तथा किस वर्ष की आयु में हुई थी? तो 468 ईसा पूर्व और 72 वर्ष की आयु में पावा में हुई थी। कहाँ हुई थी? पावा में। प्रथम जैन संगति सभा कितने ईसा पूर्व में और कहाँ हुई थी? तो 322 ईसा पूर्व में और पाटलिपुत्र में हुई थी। प्रथम जैन संगति किसके नेतृत्व में की गई थी? स्थूलभद्र। किसके नेतृत्व में की गई थी? स्थूलभद्र। और द्वितीय जैन संगति कब और कहाँ हुई थी? 512 ईस्वी में, वल्लभी। द्वितीय तीर्थकर आदिनाथ का प्रतीक क्या था? तो हाथी। द्वितीय तीर्थकर आदिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो हाथी। 22वें तीर्थकर नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो शंख। किस जैन तीर्थकर ने जैन धर्म में स्त्रियों को प्रवेश करने दिया था? तो पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ एक ऐसे जैन धर्म में थे जो स्त्रियों को प्रवेश करने दिया था। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना गया है? तो महावीर को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना गया है? तो महावीर को। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध। अब गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में।
गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो शुद्धोधन। गौतम बुद्ध के पिता किस गण के मुखिया थे? तो शाक्य गण के मुखिया थे। गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? तो माया देवी। गौतम बुद्ध के माता का नाम माया देवी। गौतम बुद्ध की माता माया देवी किस वंश की थी? तो कोलीय वंश की थी। गौतम बुद्ध के जन्म कितने दिन बाद उनकी माता माया देवी की मृत्यु हो गई? तो 7वें दिन। 7वें दिन बाद, गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन बाद माता देवी की मृत्यु हो गई। माता की मृत्यु के बाद गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया था? तो प्रजापति गौतमी ने। किसने किया था? प्रजापति गौतमी ने। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का विवाह कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था और किसके साथ हुआ था? तो 16 वर्ष में हुआ था और यशोधरा के साथ हुआ था। गौतम बुद्ध तथा यशोधरा से उत्पन्न पुत्र का नाम क्या हुआ? तो राहुल। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो राहुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धार्थ के गृह त्याग को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण। सिद्धार्थ ने जब गृह को त्यागा था, घर त्यागा था, तो बौद्ध मतावलंबी को क्या कहते हैं? तो महाविनिष्क्रमण। गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ प्रथम किस धर्म विद्वान के पास गए थे? तो अलार कलाम। गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ सर्वप्रथम किस धर्म विद्वान के पास गए थे? तो वह अलार कलाम। गौतम बुद्ध ने अलार कलाम से किस विषय की शिक्षा प्राप्त की? तो सांख्य दर्शन। किस शिक्षा की ग्रहण की? किस विषय की? तो सांख्य दर्शन। सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन हुए? अलार कलाम, क्योंकि अलार कलाम के पास ही प्रथम बार गए थे शिक्षा ग्रहण करने। तो सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन हुए? अलार कलाम। राजगीर से सिद्धार्थ कहाँ गए? उरुबेला। कहाँ गए थे? उरुबेला। उरुबेला में किस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध समाधि पर बैठ गए थे? और किस वृक्ष, ये गृह वृक्ष जो है किस नदी के किनारे था? ये पीपल वृक्ष के नीचे बैठ गए थे और निरंजना नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? निरंजना नदी। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध को किस नाम से जाना जाने लगा और जिस स्थान पर उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई वह स्थान क्या कहलाने लगा? ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध जो है वह बुद्ध कहलाने लगा और जिस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ उसे बोध गया कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? बोध गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ और किन्हें दिया? तो सारनाथ में दिया और 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया। किसको दिया? 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया। बुद्ध के प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म और ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है? तो धम्म चक्र प्रवर्तन। किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। सारनाथ से गौतम बुद्ध कहाँ गए थे? तो काशी। कहाँ गए थे? काशी। सारनाथ से गौतम बुद्ध कहाँ गए थे? तो काशी। उरुबेला के बाद गौतम बुद्ध कहाँ गए? वहाँ के किस तत्कालीन राजा ने उनकी शिष्यता ग्रहण की थी? तो राजगीर गए थे और बिंबिसार ने उसकी शिष्यता ग्रहण की थी, यानी बिंबिसार को उन्होंने ज्ञान दिया था। राजगीर के शासक बिंबिसार ने गौतम बुद्ध को कौन सा वन दान दिया? तो वेलु वन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि बिंबिसार जो पहला शिष्य बना था गौतम बुद्ध का, तो उसने दान में क्या दिया था? कौन सा वन दिया था? तो वेलु वन दिया था। नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? श्रावस्ती में।
सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया था? श्रावस्ती में। बिंबिसार के अतिरिक्त गौतम बुद्ध ने अन्य प्रमुख अनुयायी शासक कौन थे? प्रसेनजीत व उदयन। प्रसेनजीत व उदयन। बौद्ध संघ में नारी के प्रवेश की अनुमति मिलने के बाद वह प्रथम नारी कौन थी जिसने बौद्ध संघ में प्रवेश किया? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी? 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनाथ और 80 वर्ष की उम्र में इसकी मृत्यु हुई थी। बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है? महापरिनिर्वाण। बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है? महापरिनिर्वाण। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता है? उपसंपदा। क्या कहा जाता है? उपसंपदा। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगति बिहार के नालंदा जिले के राजगृह में किस स्थान पर हुई थी? तो सप्तपर्णी गुहा में। किस स्थान पर हुई थी? सप्तपर्णी गुहा में। चतुर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। कौन थे? अश्वघोष। किस बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म को दो भागों में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया? चतुर्थ। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? पाली। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान मानी जाती है? धम्मपद। बौद्ध धर्म के बारे में विस्तृत जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? त्रिपिटक साहित्य में। बौद्ध धर्म की विस्तृत जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? त्रिपिटक साहित्य। संसार दुखों से भरा है यह सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया? उपनिषद। कहाँ से लिया? उपनिषद। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? पाली। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? वैशाली।